जय माता दी दोस्तों, एक नए लेसन के साथ फिर उपस्थित हूँ मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर आप अपने बारे में, अपने अगले पिछले कर्मों के बारे में, अपने अगले पिछले जन्मों के बारे में जान सकते हैं और इस जन्म को कैसे बेटर बनाया जा सकता है ये भी जान सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको ये सिखाना है कि ज्योतिष किस प्रकार हमारे जीवन में काम करता है। जैसे चंद्रमा दूसरे भाव में है, चंद्रमा भोजन का कारक है और दूसरा भाव परंपरा है, तो आपको पारंपरिक भोजन, ट्रेडिशनल फूड पसंद आएगा। यदि मंगल है तो आपको हॉट फूड, गर्म फूड पसंद आएगा। इस प्रकार यदि तीसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। मंगल पे बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि आ रही है तो हर एक ग्रह कुछ रिश्ते, कुछ तत्व, कुछ लिक्विड, कुछ भोजन हमारे आसपास की वस्तुओं को समझाता है। और उन ग्रहों के बारे में आपको जब तक जानकारी नहीं होगी, जब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ग्रहों के बारे में, भाव के बारे में, राशियों के बारे में जितना आप डीपली समझ पाएँ उतना ज्योतिष को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए कम टू द टॉपिक, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं हम। और 4 भाव तक हम पढ़ चुके थे। 5वें भाव में, मिथुन लगन में 5वें भाव में राशि कौन सी है? तुला राशि। तुला राशि किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। कौन आके बैठा है? बृहस्पति आके बैठा है। यानी कि शत्रु, ये दोनों एक दूसरे को आपस में ज़्यादा अच्छा नहीं सम मानते हैं। तो ये स्थिति ज़्यादा फेवर की नहीं कही जा सकती, जबकि बृहस्पति इस भाव का कारक भी है। बृहस्पति यहाँ बैठने के कारण व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति की प्रेम संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे यदि पाप प्रभाव कोई और आ रहा है तो। मान लीजिए शनि यहाँ बैठ जाए और सप्तम दृष्टि से इसको देखे तो डेफिनेटली जातक की संतान सामान्य प्रक्रिया से नहीं होगी। शनि डिले कर सकता है तो वो डिले करेगा। शनि अनकन्वेंशनल है तो वो किसी और IVF या किसी और पद्धति से संतान की ओर संकेत करते हैं। सातवें भाव का मालिक 5वें भाव में आके बैठा है। 7वां भाव हमारी पार्टनरशिप का है, हमारे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का है। कहाँ आके बैठ गया है? 5म भाव, प्रेम के भाव में। जातक को प्रेम करने वाली होगी या जीवन साथी को प्रेम करने वाली होगी। हायर एजुकेशन का भाव है तो जीवन साथी पढ़ा लिखा होगा, इस प्रकार कहना है। 10th भाव का मालिक 5म भाव में आके बैठा है, अपने से अष्टम, जो कि सही नहीं है, लगन से लेकिन 5म है, ये सही है। यानी कि हायर एजुकेशन को लेकर अगर व्यक्ति कर्म करता है तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल व्यक्ति को करना पड़ेगा, लेकिन सफलताएं मिलेंगी। खेल कूद में हो सकता है कि जातक खेल कूद में अपना कैरियर बनाए। ये भी हो सकता है कि क्रिएटिव काम व्यक्ति करता हो। इस प्रकार
डिपेंड करता है कि बाकी ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। छठे भाव की बात करें, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। कौन आके बैठा है? बृहस्पति आके बैठा है। सप्तम का मालिक छठे में आके बैठा है, अपने से 12वें हो गया, लगन से छठे हो गया, दोनों ही सही नहीं है। यानी कि जातिका का या जातक का अपने पार्टनर से वैचारिक मतभेद पाया जाएगा। जातक की हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है, रोग ऋण शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन मंगल की राशि है, तो अगर रोग ऋण शत्रु उत्पन्न होते हैं, यदि मंगल अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो उनका दमन भी कर पाएगा। लेकिन बृहस्पति है, बृहस्पति दमन कैसे करेगा? बृहस्पति दमन अपने ज्ञान के बल पे करेगा, बुद्धि के बल पे करेगा। यदि हम बात करें सप्तम भाव की, सप्तम भाव में धनु राशि है। कौन आके बैठा है? बृहस्पति अपनी ही राशि में आके बैठा है। इससे अच्छी स्थिति हो नहीं सकती। व्यक्ति का पार्टनर जो होगा बहुत अच्छा होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा और हर काम को करने से पहले सोचेगा इससे मेरा धर्म बाधित तो नहीं हो रहा या धर्म में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये बात ध्यान में रखकर वो कर्म करेगा। 10वें भाव का मालिक सप्तम भाव में आके बैठा है। व्यक्ति जो व्यवसाय करेगा वो ज्ञान से संबंधित व्यवसाय हो सकता है, वो एजुकेशन से, पब्लिकेशन से संबंधित व्यवसाय हो सकता है, वो दूसरों की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी हो सकती है। इस प्रकार के कार्य व्यक्ति करेगा तो सफलता प्राप्त होगी। अपने पार्टनर को साथ लगा के काम करेगा तो सफलता प्राप्त होगी। यदि बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर के लिए भी उसको धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी। धर्म के अनुसार कार्य करेगा, कोई घपला नहीं करेगा, सही नैतिकता को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा तो अच्छी आमदनी होगी, अच्छा बिजनेस चलेगा। अष्टम भाव में बृहस्पति, अष्टम भाव में बृहस्पति मकर लगन है, मकर राशि है। किसकी राशि है? शनि की राशि है। कौन आया है? बृहस्पति आया है। शनि कर्म का और बृहस्पति धर्म का मालिक है। तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति को लेकर धार्मिक प्रवृत्ति का होगा या ज़्यादा किसी का धन मारने वाला नहीं होगा। व्यक्ति को बृहस्पति से व्यक्ति का अच्छाई, यहाँ पर क्या है, व्यक्ति की अच्छाई व्यक्ति के लिए बाधा उत्पन्न कर देगी। यहाँ व्यक्ति को, और ये भी हो सकता है कि व्यक्ति जितने धर्म कर्म करे व्यक्ति को उतना स्ट्रगल करना पड़े या पाप प्रभाव, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। 10वें भाव का मालिक अष्टम में आके बैठा है तो व्यक्ति का ज्योतिष या इनकम टैक्स या ऑडिट या सीए या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कोई कार्य होगा जिसको आजीविका के रूप में व्यक्ति कमाएगा या आजीविका इन कार्यों से कहीं ना कहीं संबंधित होगी। इस प्रकार हमने अगले 4 भाव देखे। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, फिर अगले 4 भाव के बारे में अगले क्लास में अध्ययन करेंगे।